ये शादी हो तो गई, लेकिन उसने रिया को बहुत टॉर्चर देकर जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। और इनका केस होने जा रहा है वीक। जज के सामने अगर कहानी जाती है, जज पहली फुर्सत में ये बोलेगा कि भाई तुम लोग केस लेके आए हो, लड़की तो उसके साथ हनीमून पे भी गई है, लड़की तो हनीमून पे भी जा चुकी है। हनीमून तो वहाँ होता है जो दोनों की रजामंदी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। कबीर के वकील का कहना है कि वो तलाक नहीं देना चाहते। क्या आप अब भी अलहदगी चाहते हैं? तो ये देखेंगे कबीर ने जो स्ट्रेटजी बनाई ना, जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी इस केस के अंदर, उसने सारी चीज़ें गैज करने के बाद रिया को निकाल के ले गया बड़े आराम से, कहाँ पर, हनीमून पे। मुझे अलग कमरा चाहिए। यार क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है, तो तुम जाके वहाँ सो जाओ। आपको याद होगा कि कबीर पे इल्जाम ये लगाया था इन्होंने। कबीर जो है वो एक एज अ फिजिकल अनफिट है, राइट। इन्होंने ये पॉइंट निकाला कि उसकी इज्जत की हम धज्जियां उड़ाएंगे। इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं, कभी मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस बात का भी डर है हाँ कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, दोनों कमरे के अंदर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। अब जो इन्होंने इल्जाम लगाया था कि कबीर अनफिट है, तो यहाँ तो मामला ही दूसरा होने जा रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई गई। उसने अपनी इज्जत को किस तरीके से बनाया इनके उस चीज़ के बाद, जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हम वो खुला लेने जा रही है हमारी बेटी, आपके इस रीज़न के तहत लेने जा रही है क्योंकि आप तो 7:45 हैं। झूठ, ये कोई मजबूरी नहीं। नहीं, कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। उठा के ले आया रिया को घर में और उसको बांध दिया हथकड़ियों से। पहले रस्सियों से बांधा हुआ था, रस्सियाँ काटी तो उसके हाथ में चक्कू लग गया। अच्छा, जो लड़की दिखाई है जो मोहब्बत कर बैठी है, मुबीन की जो साली है, मुबीन की जो साली इसके चक्कर में पड़ी हुई है। किसके चक्कर में? कबीर के चक्कर में पड़ी हुई है। तो कबीर साहब के चक्कर में पड़ के उनकी माँ ने भी उनको बोल दिया कि जो तिगड़म तुम चला सकती हो चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब ये घर में तो कहानियाँ जो चल रही है ना, अंदर जो कमरे के अंदर बंद कमरे के अंदर कहानियाँ चल रही हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो वाला गाना मुझे याद आ गया। इस ड्रामे के अंदर वो गाना बड़ा फिट बैठ रहा है कि कमरा बंद है, ठीक है, और चाबी खो गई है। मकसद ये ड्रामे में मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब दोनों कमरे के अंदर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। सारे फैमिली वाले परेशान है कि यार कमरे के अंदर हो क्या रहा है। और दूसरी चीज़ ये देखें, कबीर की मुझे बड़ी ज़बरदस्त ही चीज़ लगी, जो ड्रामा जिसने ये बनाया ना, तो मतलब उसने सामने वाली पार्टी को गंदा करके क्या दिखाया। आपने इस बात को नोट नहीं किया होगा, मैंने जो चीज़ नोट करी, आपको याद होगा कि कबीर पे इल्ज़ाम ये लगाया था इन्होंने कि कबीर जो है वो एक एज अ फिजिकल अनफिट है, राइट। उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, इन्होंने ये पॉइंट निकाला कि उसकी इज्जत की हम धज्जियाँ उड़ाएंगे, ये एक रात को वापस आ जाएगी, उसके बाद जो है हम इस पर इल्ज़ाम लगा के इससे डिवोर्स ले लेंगे। अच्छा, यहाँ हुआ क्या? हुआ ये कि कबीर उसको ले आया घर पे, लाने के बाद कमरे में बंद कर दिया, और फिर उसके बाद कबीर साहब यहाँ से टाइट है फिश, वो निकल गए, वो ले गए, चले गए। इधर से इनके भाई घर पे आए, ठीक है। अब ये घर में जो जो चीज़ें हो रही है वो तो सबने आपने देखी, हथकड़ी लगा दी, उसको मतलब खाना भी खिला रहा है, प्यार मोहब्बत वाली सारी चीज़ें दिखाई। वो एक क्रेज़ है, यानी कि ड्राइविंग क्रेज़ी, वो मोहब्बत की गाड़ी में वो पागलपनी की मोहब्बत दिखाई, यानी कि क्रेज़ है, पैशनेट लव है उसका। अच्छा, ये बात की गई है कि हनीमून के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, राइट। हनीमून के लिए ये ले गए। हनीमून के लिए जब ये लेके जा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको पता है हनीमून पे क्या क्या कुछ हो सकता है। मतलब आपको तो सब कुछ पता होगा यार, हनीमून में क्या होता है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो तो हो चुका, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रजामंदी पे चल रही थी आगे। अब वहीं पर ही बच्चा जनरेट हो सकता है, ये भी बड़ी पॉइंट की बात है। अगर बच्चा जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो कबीर फिजिकल अनफिट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कबीर अनफिट है, तो यहाँ तो मामला ही दूसरा होने जा रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई गई। उसने अपनी इज्जत को किस तरीके से बनाया इनके उस चीज़ के बाद, जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हम वो खुला लेने जा रही है हमारी बेटी, आपके इस रीज़न के तहत लेने जा रही है क्योंकि आप तो 7:45 हैं। 7:45 का मतलब ये हुआ जो बेचारा किसी में नहीं होता, तो आप फिजिकल अनफिट है। उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, बड़ा गंदा, बड़ा भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया कबीर के ऊपर। उसकी इज्जत की धज्जियाँ 11 घंटे के अंदर लगा दी। तो अब ये दिखाया जा रहा है कि आगे ये करेगा यही, दोबारा ये आएगा पेपर ले करके, बोलेगा भाई मैं अनफिट हुई नहीं, आपने मुझ पर क्या गलत इल्ज़ाम लगा दिया। खैर, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे।
ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब आ जाए आगे कि ये वहाँ लेके पहुँच चुका है। अब इनके भाई बहनों में आपस में फटना शुरू हो गया, सिकंदर में और उसकी बहन में। वो गुस्सा हो रहा है, कह रहा है यार ये तुमने क्या किया, किस जाहिर आदमी के कहने पे काम कर रही हो तुम। मकसद वो तो एक उसका जो आशिक है उसके चक्कर में, उसके कहने पे ये सारा प्लान तैयार किया। भाई गले में आ गया इसके बहन के कि ये तुमने क्या हरकतें की हैं सारी, तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया, हमारी बहन है कहाँ। तुमने कहा शादी कर लो, हमने शादी कर ली। तुमने कहा एक रात भेज के दूसरे दिन वापस बुला लो, हमने वापस बुला लिया। तुमने कहा खुला का मामला कर दो, हमने वो भी कर दिया। तो तीनों शान चित तो उसने यहीं पर ही कर दिया। उसके बाद बचा ही क्या है, और कबीर भी वहाँ मौजूद नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं, बगैर हस्बैंड की मर्जी के बगैर खुला क्या, ये इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बोलेगा मैं साइन नहीं कर रहा, मेरे पास ये रीजंस ही गलत बता रही है, तो रीजंस वाकई में गलत हैं, तो रॉन्ग वे पे ये जा रहे हैं सारे के सारे। और इनका केस होने जा रहा है वीक। जज के सामने अगर कहानी जाती है, जज पहली फुर्सत में ये बोलेगा कि भाई तुम लोग केस लेके आए हो, लड़की तो उसके साथ हनीमून पे भी गई है, लड़की तो हनीमून पे भी जा चुकी है। हनीमून तो वहाँ होता है जो दोनों की रजामंदी है। तो ये देखेंगे कबीर ने जो स्ट्रेटजी बनाई ना, जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी इस केस के अंदर, उसने सारी चीज़ें गैज करने के बाद रिया को निकाल के ले गया बड़े आराम से, कहाँ पर, हनीमून पे। और सबके जहनों में ये है कि वो दोनों प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। ये बेसिकली वो खुद नहीं कर रहा, वो एक्सपोज कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं ये करूँगा आगे तो तुम लोग क्या करोगे इसके बाद। और ये बात किसी को नहीं पता वो लेके कहाँ गया है। इवन ये बात रिया को भी नहीं पता वो किस लोकेशन पे उसको लेके जा रहा है हनीमून पे। वो कह रहा है ना मैं सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें, ये एक सरप्राइज़ है। तो ये एक बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक इंटरेस्टिंग ये सीन था जो मुझे लगा बहुत ज़बरदस्त सीन लगा। ये बहुत ही हाइट रखी है चीज़, क्योंकि मैं देखा हम तो आप कनेक्टिविटी से कनेक्टिविटी मिलाते हैं। मैंने सोचा आपको अवेयर करूँ कि ये देखिए ये पॉइंट भी है इसके अंदर बीच में, तो आपको अंदाज़ा होगा आगे कि आगे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड होती चली जाएंगी। खैर मैं अभी फिर कहता हूँ चांसेस डिवोर्स के ज़्यादा है, क्योंकि सिकंदर का कत्ल हो सकता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई अपनी लास्ट वीडियो में, आज भी बता रहा हूँ, काफ़ी चांसेस हैं कि सिकंदर को मार दिया जाए, क्योंकि उसके मरने के बाद ये किसी भी लोकेशन पे मौजूद होगी। उसको जब ये पता चलेगा कि मेरे भाई को मार दिया, तो उसका शक सीधा जाएगा किसके ऊपर, कबीर के ऊपर, कि तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम मेरे भाई के कातिल हो। उसके बाद ये वहाँ से किसी भी हालत में अलहदगी करेगी, वहाँ से भाग जाएगी, या ये खुद बोलेगी मैं अपने आप को मार रही हूँ, ख़त्म, तुमने मेरे भाई को मार दिया, ख़त्म। तीसरी कोई बात ही नहीं करनी इसने, ये होना आगे। क्योंकि ये पीछे जो उसका आशिक है ना, इसकी बहन का आशिक, वो पूरी गेमें बना रहा है। इससे 3 तो फ्लॉप कर दी उसकी सारी प्लानिंग है, अभी 4थी प्लानिंग करेगा। वहाँ कबीर को ये इल्म नहीं होगा कि इसके साथ क्या हुआ सिकंदर के साथ, तो सारी बुराई आ जानी है सिकंदर के ऊपर। और जो उसकी फैमिली बैठी है, मुबीन, वो सारे, अच्छा मुबीन साहब का भी मामला चल रहा है बच्चे का, उनकी वो दोनों बहनें प्लानिंगें कर रही थी, उनकी प्लानिंगें भी फेल हो गई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, उनकी बहन जो है वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उस हवाले से उसकी जो सास है, मुबीन की जो माँ है, वो कह रही है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, शादी करो। वो अपनी टेंशन में, इनका भी आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा, इन दोनों का बहनों का सर्वाइव लिखना आगे फैमिली में, और मुझे नहीं नज़र आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि वो डायरेक्ट सास को काउंटर करती, सास की बजाय वो काउंटर करने में लग गई कबीर को और उसको, उसकी मोहब्बतों को। तो ये थोड़ा सा दिखाया, अगर ये दिखा देते तो ज़्यादा मज़ा आता। सास को काउंटर करती दोनों बहनें प्लान करके। ये मेरा एक जो है एक आइडिया है, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सास को ही काउंटर करो ना, क्या ज़रूरत है किसी और को काउंटर करने की। असल तो वो है जो पीछे से मोरे हिला रही है सारे। तो ड्रामे में ये चीज़ें दिखाई गई, ये ड्रामे के अंदर जो सारी चीज़ें दिखाई गई, ये सारा गेम सास का यहाँ से चल रहा है, और दूसरा गेम सिकंदर उसकी बहन का चल रहा है, और बीच के बिल्ले बिल्लियाँ बने हुए हैं कबीर और रिया। तो ये फाइट के बीच में ये दोनों और कबीर मुकाबला कर रहे हैं इनकी पॉलिटिक्स का, फैमिली पॉलिटिक्स का। तो ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अभी कुछ एपिसोड्स आई हैं इसकी बीच में, ये भी बड़ी अच्छी आई हैं, बहुत मज़ा आया देखने में, बड़े इंटरेस्टिंग गया ड्रामा अभी आखिरी के एपिसोड्स। और इसके साथ साथ ड्रामे में आगे भी अच्छी आएंगी एपिसोड्स, होप है हमारी, क्योंकि ये ड्रामा अभी काफ़ी पहले से ये सीरियल चल रही थी इसकी, और आगे इंटरेस्टिंग अभी ख़त्म पे है मेरे ख्याल में। अभी ये ड्रामा इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा रह नहीं गया, अब इसके एंड की साइड ही जा रहा है। अब रह गया क्या, बस सिकंदर का खात्मा होना लिखा है, उसके बाद फिर क्लैश होना लिखा है। रिया को फिर आगे ये बात पता चलेगी। अब मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, कुछ बातें आपके लिए आगे के लिए भी रखनी है मैंने। ड्रामे के अंदर सारा कुछ बता दूंगा तो फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, सरप्राइज़ भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको हम बताते हैं, लेकिन जितना बताते हैं ये भी बहुत ज़्यादा बता देते हैं आपको। अपना रिव्यू है, कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं हमारी, तो आपको अवेयर करना होता है। हमारा काम क्या, आपको अवेयर करें, आप इसको जो एंटरटेन करें, इन चीज़ों को एंजॉय करें, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी भी करें। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।